दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के 150 साल के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार और सबसे विवादित भूचाल आ चुका है। एक तरफ है भारत का वो वंडर किड, वो 15 साल का बच्चा जिसने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर जोफ्रा आर्चर की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर घुटने टेककर छक्का मारा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी की, और दूसरी तरफ खड़े हैं भारतीय क्रिकेट के नए तानाशाह यानी हमारे हेड कोच गौतम गंभीर। 14 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच शुरू होने जा रहा है, लेकिन मैच की पहली गेंद फेंकने से पहले ही टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से एक ऐसी खबर लीक हो गई है जिसने बीसीसीआई के दफ्तर से लेकर लंदन के लॉर्ड्स मैदान तक हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त आग लगी हुई है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या 14 जुलाई के इस महामुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा? क्या गंभीर इस युवा शेर को टीम में शामिल करेंगे या फिर उन्हें हमेशा के लिए बेंच पर बैठा दिया जाए? लेकिन भाइयों, ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। इस कहानी के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छुपा हुआ है जो कोई भी बड़ा न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाएगा। एक तरफ जहां सुनील गावस्कर जैसे महान दिग्गज गौतम गंभीर की रणनीतियों पर भड़के हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद हेड कोच गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा स्पष्ट बयान दे दिया है जिसने रातों रात पूरे देश को दो गुटों में बांट दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि टी-20 सीरीज के आखिरी मैच के बाद डगआउट में गंभीर और वैभव के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने गंभीर को यह सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में गंभीर ने वैभव को फटकार लगाई थी? क्या पार्थिव पटेल का यह कहना सही था कि वैभव को टीम इंडिया में चुनना ही सबसे बड़ी गलती थी? आज की इस महावीडियो में हम इस पूरे विवाद की एक एक परत खोलेंगे। अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले 1 घंटे में आपको वो इनसाइड स्टोरी मिलने वाली है जो YouTube के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं बताई। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी-20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को भारत की जर्सी पहनने का मौका मिला। पूरे देश को उम्मीद थी कि आईपीएल का ये रॉकस्टार इंटरनेशनल पिच पर भी गेंदबाजों के धागे खोल देगा, लेकिन हुआ क्या? 3 मैचों में वैभव के बल्ले से निकले 14 रन, 13 रन और 15 रन। हालांकि इन छोटी पारियों में भी उन्होंने जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड जैसे खतरनाक गेंदबाजों की गेंदों पर जो छक्के लगाए, उसने ये साबित कर दिया कि इस बच्चे के सीने में जिगर तो है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ जिगर से नहीं, दिमाग से खेला जाता है। तीसरे टी-20 मैच में जब वैभव एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर हवा में गेंद लहरा बैठे और आउट हो गए, तो कैमरे की नजरें डगआउट पे थी। वहां गौतम गंभीर का चेहरा गुस्से से लाल था। मैच खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल गया। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि गंभीर ने ड्रेसिंग रूम और डगआउट के बीच में वैभव सूर्यवंशी को सबके सामने रोका और कहा, यह टीम इंडिया है, कोई क्लब क्रिकेट नहीं। हर गेंद पर आंख बंद करके बल्ला घुमाना बंद करो। तुम्हें देश की जर्सी की कीमत समझनी होगी। इस वीडियो के वायरल होते ही फैंस गंभीर को ट्रोल करने लगे। लोगों ने कहा कि गंभीर एक 15 साल के बच्चे का करियर बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन क्या गंभीर सच में वैभव के दुश्मन है? जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो गंभीर खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। गंभीर ने मीडिया के कैमरों के सामने जो कहा उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। गंभीर ने कहा, वैभव सूर्यवंशी में टैलेंट कूट कूट कर भरा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम भावनाओं के दम पर नहीं चलती। हमारे पास संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए घरेलू क्रिकेट में सालों तक पसीना बहाया है। अगर कोई खिलाड़ी बार बार एक ही गलती दोहराएगा तो उसे अपनी कमियों पर काम करने के लिए वापस जाना ही होगा। जब सही समय आएगा वैभव को दोबारा मौके मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हमें टीम के संतुलन को देखना होगा। दोस्तों, गंभीर का यह बयान साफ करता है कि वो कड़क मिजाज के कोच जरूर हैं, लेकिन वो किसी के करियर के दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि खिलाड़ी अपनी विकेट की कीमत समझे। अब जैसे ही गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी को टी-20 सीरीज के आखिरी मैच से ड्रॉप करके संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित दिग्गजों में से एक सुनील गावस्कर सर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लाइव कमेंट्री के दौरान जो ड्रामा हुआ उसने इस विवाद में घी डालने का काम किया। गावस्कर सर ने ऑन एयर सीधे सीधे गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल और उनकी रणनीति पर सवाल दाग दिए। गावस्कर ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, मुझे संजू सैमसन के खेलने से कोई शिकायत नहीं है, वो एक शानदार खिलाड़ी है, लेकिन मेरा सवाल मैनेजमेंट से और हेड कोच से है। आप 15 साल के एक बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पर लाते हैं, उसे सिर्फ 3 मैच देते हैं और फिर ड्रॉप कर देते हैं। एक बच्चे का कॉन्फिडेंस इस उम्र में बहुत नाजुक होता है। अगर आप उसे लगातार मौके नहीं देंगे तो वो अपनी गलतियों से सीखेगा कैसे?
आपको उसे इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ और मौके देने चाहिए थे ताकि उसका डर पूरी तरह खत्म हो सके। गावस्कर सर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत को 14 जुलाई के पहले वनडे मैच में इंग्लैंड की टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है तो वैभव सूर्यवंशी जैसे निडर और बेखौफ बल्लेबाज को ओपनिंग में उतारना ही होगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को पारंपरिक बल्लेबाजों को आउट करना आता है, लेकिन वैभव जैसे एक्स फैक्टर खिलाड़ी के सामने उनकी कोई रणनीति काम नहीं करेगी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है पूर्व विकेट कीपर पार्थिव पटेल के बयान से। पार्थिव पटेल ने गावस्कर के बिल्कुल उलट स्टैंड लिया। पार्थिव ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को इतनी जल्दी टीम इंडिया में चुनना ही एक इमोशनल फैसला था। उन्हें पहले इंडिया ए और घरेलू क्रिकेट में और ज्यादा मैच खेलने देने चाहिए थे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की तपिश झेलने के लिए अभी उनका शरीर और उनकी तकनीक पूरी तरह तैयार नहीं है। अब आप सोचिए, एक तरफ गावस्कर सर हैं जो वैभव को खिलाने की जिद पर अड़े हैं और दूसरी तरफ गंभीर और पार्थिव पटेल हैं जो संयम रखने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सही है? इसका जवाब हम आगे आंकड़ों के साथ देंगे। भाइयों, क्रिकेट में भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इतिहास और भविष्य हमेशा आंकड़ों से तय होता है। चलिए आज हम और आप मिलकर वैभव सूर्यवंशी के उन आंकड़ों का पोस्टमार्टम करते हैं जिन्हें देखकर सिलेक्टर्स की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और जिसके दम पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए इस 15 साल के लड़के ने 23 मैचों में 1028 रन बना दिए, वो भी लगभग 229 के खूंखार स्ट्राइक रेट से। दुनिया का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं था, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, पैट कमिंस हो या राशिद खान, जिसकी गेंद को इस बच्चे ने बाउंड्री के पार न भेजा हो। इसी प्रदर्शन के दम पर 4 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला और उन्होंने सबसे कम उम्र में भारत के लिए खेलने का इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट यहां है। जरा उनके लिस्ट ए यानी घरेलू वनडे के आंकड़ों को देखिए। उन्होंने केवल 13 मैच खेले, हालांकि वहां भी उनका स्ट्राइक रेट 176 का है, जो कि शानदार है। लेकिन वनडे क्रिकेट का एक अलग व्याकरण होता है। वनडे क्रिकेट 20 ओवर का नहीं बल्कि 50 ओवर का खेल होता है। यहां आपको सिर्फ छक्के नहीं मारने होते, बल्कि जब टीम के 2 या 3 विकेट जल्दी गिर जाएं, तो क्रीज पे खड़े होकर दीवार बनना होता है। टी20 सीरीज के 3 मैचों में जो 42 रन वैभव ने बनाए, उसमें उनकी तकनीक की एक कमजोरी सामने आई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने उन्हें लगातार 145 की रफ्तार से शॉर्ट पिच गेंदें फेंकी, जिस पर वैभव असहज दिखे और अंत में पुल शॉट मारने के चक्कर में आउट। यही वो वजह है जिसके कारण गौतम गंभीर जैसा मंझा हुआ खिलाड़ी 14 जुलाई के वनडे मैच में वैभव को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। 14 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मैच में क्या वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग 11 में धमाकेदार वापसी होगी? क्या गंभीर अपना फैसला बदलेंगे? इनसाइड सोर्सेज और क्रिकेट एक्सपर्ट्स से जो बड़ी खबर छनकर बाहर आ रही है, उसके मुताबिक वैभव सूर्यवंशी को पहले वनडे मैच की प्लेइंग 11 में मौका मिलने की संभावना ना के बराबर है। जी हाँ, ये खबर वैभव के फैंस का दिल जरूर तोड़ेगी, लेकिन इसके पीछे टीम मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति है। गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा पहले वनडे में एक बेहद अनुभवी और संतुलित टीम के साथ उतरना चाहते हैं। ओपनिंग की जिम्मेदारी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के कंधों पर रहने वाली है, जो इस समय शानदार फॉर्म में है। नंबर 3 पर खुद किंग विराट कोहली वापसी कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए केएल राहुल और संजू सैमसन को विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी के लिए टॉप ऑर्डर में कोई जगह खाली नहीं बचती है। गंभीर का मानना है कि वैभव को सीधे इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ वनडे में उतारकर उनके करियर को जोखिम में डालने से बेहतर है कि उन्हें बेंच पर बैठाकर सीनियर खिलाड़ियों से मैच को रीड करना सिखाया जाए। वैभव को आने वाले समय में जिम्बाब्वे दौरे या घरेलू सीरीज में भरपूर मौके दिए जाएंगे ताकि वो खुद को पूरी तरह तैयार कर सके। इसलिए भाइयों, 14 जुलाई के मैच में शायद वैभव सूर्यवंशी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए न दिखे, लेकिन वो डगआउट में रहकर भारत की जीत की रणनीति का हिस्सा जरूर है। तो दोस्तों, ये थी वैभव सूर्यवंशी, गौतम गंभीर और सुनील गावस्कर के बीच चल रहे इस महाविवाद की पूरी इनसाइड स्टोरी, जो आंकड़ों और सच के आईने के साथ हमने आपके सामने रख दी है। अब इस महावीडियो के खत्म होने पर फैसला मैं आप क्रिकेट फैंस की अदालत पर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करने का मन बनाकर बिल्कुल सही और प्रैक्टिकल फैसला लिया है, या फिर सुनील गावस्कर सर की बात में दम है कि इस 15 साल के बिहार के शेर को बिना किसी डर के इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में उतार देना चाहिए था? जो भी आपकी राय हो, कमेंट बॉक्स में अपनी छाती ठोककर जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल सागर हाईलाइट क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।